हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल 2 महीने बाद एंड एक्सट्रीमली सॉरी जो डिले हुआ उसके लिए। बट नॉनदलेस अभी अपना जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने हमारी जो स्प्लेंडर है उसके क्रैंकेस के अंदर बैरिंग्स है उनको इंस्टॉल किया था और उसका ट्यूटोरियल है वो मैंने शो किया था। तो अब बारी आती है जो गियर बॉक्स है उसको आप कैसे असेंबल कर सकते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई पार्ट डैमेज है या नहीं है, और अगर डैमेज है तो उसको रिप्लेस कैसे करते हैं। उन सारी चीज़ों के ऊपर हम ये जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जो स्प्लेंडर वाला गियर बॉक्स है वो हीरो की और भी काफ़ी सारी बाइक्स में यूज होता है। सो आई थिंक इससे आप लोगों की काफ़ी हेल्प होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गियर्स हैं उनको मैंने प्रॉपर्ली अरेंज कर दिया है। सो बेसिकली ये अपनी आउटपुट शाफ्ट है और ये इसके सारे गियर्स हैं, ये अपनी इनपुट शाफ्ट है और ये इसके सारे गियर्स हैं। वेल, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी, मैंने तो उनको एग्जैक्टली उस ऑर्डर में कर रखा है। बट एक चीज़ जो आप यहाँ पर कर सकते हैं, अगर आपको ये ऑर्डर है, ये याद नहीं है या पता नहीं है, तो भी वो ये है कि आप जो आउटपुट शाफ्ट के गियर्स हैं उनको अलग कर सकते हैं एज कम्पेयर टू इनपुट शाफ्ट के जो गियर्स हैं। बिकॉज इनपुट शाफ्ट के गियर्स यूजुअली छोटे हैं और उनका जो इनर डायमीटर है वो भी आउटपुट शाफ्ट वाले जो गियर्स हैं उनके कंपैरिजन में कम है। तो आप बस इतना कर लें कि इनपुट शाफ्ट और उसके जो गियर्स हैं उनको डिफरेंशिएट कर लें आउटपुट शाफ्ट और उसके गियर्स से। और बारी आती है इन लॉक्स की और वॉशर्स की, तो वो जब अपन असेंबल करेंगे तब मैं फिगर आउट करवा दूंगा। बाकी अगर आप एज ए रेफरेंस इसको काम में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो फ्रेम है उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको फ्यूचर में काफी हेल्प करेगा। एंड अब बारी आती है सबसे पहले इंस्पेक्शन की। तो हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट करेंगे और जो जो हमें लगेगा कि हाँ ये काम में नहीं ले सकते अपन, उनको अपन चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले मैं एक गियर है उसके जो टीथ्स हैं उनको कैसे चेक करते हैं और जो गियर है उसमें ओवरऑल डैमेज कैसे चेक करते हैं वो बता देता हूँ। ऑलराइट, सो बेसिकली ये हमारा एक गियर है। तो सबसे पहले इसके जो ये वाले पॉइंट्स हैं, पिन्स हैं या फिर टीथ्स हैं, जो भी आप इनको बोलना चाहें, इनको इंस्पेक्ट करेंगे। अगर इनमें इस साइड या फिर इस साइड अगर डैमेज होगा तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसकी जो ओवरऑल जो बिल्ड है उसको भी इंस्पेक्ट करेंगे। इसमें किसी भी टाइप का कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, या फिर इसका ये वाला जो सेक्शन है जहाँ पर जो शिफ्ट फोक है वो चलता है उसमें किसी भी टाइप का कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत चलेगा लेकिन ज़्यादा स्क्रैचेस होंगे तो फिर जो गियर शिफ्टिंग है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब बारी आती है फाइनली इसके जो टीथ्स हैं उनको इंस्पेक्ट करने की। तो जो टीथ्स हैं उनको इस साइड से भी इंस्पेक्ट करना है और उसके बाद इसको रोटेट करके इस साइड से भी इंस्पेक्ट करना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो शाफ्ट है वो राइड करेगी तो ये भी ज़्यादा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ये रहा एक बैड एग्जाम्पल। अभी इसको मैं कंपेयर करने के लिए जो नया वाला है वो अनबॉक्स करता हूँ और दिखाता हूँ साइड बाय साइड रख के कि इसमें कितना ज़्यादा डैमेज है। ऑलराइट, सो इसका जो रिप्लेसमेंट आइटम है वो जेन्युइन हीरो की तरफ से इसके ये पार्ट नंबर है। साथ ही साथ इसकी प्राइस है 620 रुपीज़, जो कि इतने छोटे से पीस के लिए मेरे को बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं लगी। और ये सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, तो आई थिंक इसको या तो अच्छी क्वालिटी का बनाना चाहिए या फिर इसकी प्राइस कम करनी चाहिए। एनीवेज अपन उसमें क्या ही कर सकते हैं। तो ये नया गियर है और अभी आई होप आप देख पा रहे हैं साइड बाय साइड कंपैरिजन। इनका जो कलर है वो प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें आप देखेंगे तो इसके जो मटेरियल है वो डिग्रेड होने लग गया है और यहाँ पर ये बिल्कुल सही लग रहा है। और ये रहा यहाँ पर एक और बैड एग्जाम्पल। वैसे ये इतना ख़राब नहीं है बट इसमें शुरुआत हो चुकी है, तो अगर अपन इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर ये फ्यूचर में इंजन को फिर से ओपन करने का रीज़न बन सकता है। तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का इस मामले में। ये रही इसकी प्राइस, ये इसके पार्ट नंबर। ऑलराइट, सो जो गियर्स हैं उनका इंस्पेक्शन वाला पार्ट हो चुका है। जो रिप्लेस करना था अपने को वो आइटम अपन ने रिप्लेस भी कर दिया। उसके अलावा अब बारी आती है जो वॉशर्स वगैरह हैं, कॉलर्स वगैरह हैं और जो शाफ्ट है इटसेल्फ उसकी। तो बेसिकली जो शाफ्ट है उसमें वैसे जो आउटपुट शाफ्ट है उसमें यहाँ पर आपको ज़्यादातर डैमेज मिल सकता है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो चैन स्प्रोकेट है उसकी वजह से डैमेज हो जाता है। तो अच्छे से चेक कर लें कि इसके सारे जो पोर्शंस हैं वो प्रॉपर कंडीशन में हो। साथ ही साथ पीछे की साइड भी आप इंस्पेक्ट कर लें एक बार कि इसमें कोई भी अनइवननेस ना दिखे आपको, डैमेज ना दिखे। उसके बाद बारी आती है जो वॉशर्स हैं और जो लॉक्स हैं उनकी। तो वॉशर्स हैं वो तो बहुत ही रेयर केस में डैमेज होंगे, मैंने तो अभी तक किसी डैमेज वॉशर को देखा नहीं है। और बारी आती है लॉक्स की। तो वैसे तो टू बी ऑनेस्ट इनको आपको हर टाइम चेंज करना चाहिए, बट ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं। तो अगर अब नहीं मिल रही हैं तो आप इसको चेक कर लें कि ये बेंड तो नहीं है, या फिर इसकी जो लॉकिंग कैपेसिटी है वो तो एटलीस्ट डैमेज नहीं रहनी चाहिए। बिकॉज अदरवाइज अगर ये ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा तो फिर ये लॉक नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से काफ़ी सीरियस डैमेज हो सकता है इंजन में। एंड उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द शिफ्टर ड्रम पार्ट। तो शिफ्टर ड्रम बेसिकली जो गियर्स हैं उनको शिफ्ट करने का काम करता है। जब अपन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में शिफ्ट करते हैं तो ये जो है, ये जो शिफ्ट फोक्स हैं इनको अप एंड डाउन रोटेट करके और जो गियर्स हैं उनको सेलेक्ट करने में हेल्प करता है।
तो सबसे पहले जो शिफ्टर ड्रम है उसको इंस्पेक्ट करेंगे। तो ड्रम में बेसिकली अपने को ये इंस्पेक्ट करना है कि इसमें इस साइड डैमेज ना हो, इसके जो थ्रेड्स हैं वो खराब ना हो। उसके बाद इस साइड भी सेम चीज़ है, वही थ्रेड वगैरह देखना है। उसके बाद बारी आती है ये वाला सरफेस। तो ये जो शाइनी पार्ट है इसमें आप मेक श्योर करें कि स्क्रैचेस ना हो। यहाँ पर हल्का हल्का रस्ट लगा हुआ है बिकॉज ये अभी ऑयल में मर्ज नहीं है ना, इसकी वजह से। तो ये चलेगा, बट इसमें कोई डीप स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए जिनसे कि जो शिफ्टिंग है उसकी जो स्मूथनेस है उसमें कोई फर्क आ सके। और साथ ही साथ इसकी जो ये गैलरीज हैं जिनके अंदर जो शिफ्ट फोक्स हैं, उनकी जो पिन्स हैं वो राइड करती हैं, उनको अच्छे से इंस्पेक्ट करें। फिर बारी आती है जो न्यूट्रल इंडिकेटर प्लेट है उसकी। तो ये डैमेज्ड है, एज यू कैन सी। इस साइड पे आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये बेंड हो रखा है, तो इसको हम रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये रही पुराने वाली और ये है इसके कंपैरिजन में न्यू। उसके बाद बारी आती है जो शिफ्ट फोक है उसकी जो पिन है जिसकी हेल्प से ये जो ड्रम है उसमें स्लाइड करता है, और उसकी जो लॉकिंग क्लिप है, इन तीनों को इंस्पेक्ट करने की। जो क्लिप है ये कुछ इस तरीके से दिखनी चाहिए। इसमें अगर थोड़ा सा भी बेंड है या फिर आपको लग रहा है कि इसमें कहीं से भी टूटने के चांसेस हैं तो इसको आप चेंज कर दें। और ये जो पिन है ये स्मूथ होनी चाहिए पूरा 360। अगर इसमें स्क्रैचेस हैं या एक जगह से ये कट गई है तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। अब बारी आती है जो शिफ्ट फोक है उसको इंस्पेक्ट करने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक अबनॉर्मल स्क्रैच है जो कि काफ़ी डीप है। और अगर आप दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ पर जब आप रब करेंगे अपनी फिंगर तो आप फील कर पाएंगे कि ये जो सरफेस है ये यहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ है और यहाँ पर ये कटना शुरू हो चुका है, एंड उसकी वजह से इसमें यहाँ पर एक ग्रूव बन गया है और इसको चेंज करना पड़ेगा। इसका OEM रिप्लेसमेंट पार्ट आता है उससे। 265 रुपीज़ इसकी प्राइस है और ये इसका पार्ट नंबर है। और इनको आप साइड बाई साइड चेक कर सकते हैं। इसमें ये जो पोर्शन है ये एकदम फ्लैट है और इसमें यहाँ पर एक स्क्रैच है। और सेम तरीका होने वाला है दूसरे वाला जो शिफ्ट फोक है उसके लिए भी, तो वो मैं शो कर नहीं रहा हूँ। एंड विद दैट बीइंग सेड, अभी अपना जो गियर बॉक्स है उसका इंस्पेक्शन और रिप्लेसमेंट वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और एक चीज और बता देता हूँ, आउटपुट शाफ्ट में जो सबसे बड़ा गियर है वो फर्स्ट गियर है, उसके बाद सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और इनपुट शाफ्ट में जो सबसे छोटा गियर है वो फर्स्ट गियर है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, बिकॉज इसमें एक गियर है वो जो शाफ्ट है उसी में बिल्ट इन है। एंड अब बारी आती है इसको असेंबल करने की। ओके, सो अभी स्टार्ट करेंगे अपनी जो इनपुट शाफ्ट है उससे, एंड उसके बाद आउटपुट शाफ्ट है उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 11 टीथ वाली अपनी जो शाफ्ट इटसेल्फ है जिसके अंदर जो 11 टीथ वाला गियर है वो बिल्ट इन है, उसको लेना है। एंड उसके बाद जो 17 टीथ वाला जो गियर है जिसको हमने अभी रिसेंटली न्यू पार्ट के साथ रिप्लेस किया है, उसमें जो फ्लैट वाला जो सेक्शन है, मतलब एक साइड 3 आपको सेक्शंस उभरे हुए दिखेंगे बट एक साइड आपको फ्लैट दिखेगी, तो वो फ्लैट साइड है उसको इस साइड रखते हुए इसको ऑल द वे यहां तक कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। उसके बाद बारी आती है एक वॉशर लगाने की और एक सर्क्लिप लगाने की। सो वेल, इनपुट शाफ्ट के जो वॉशर्स और सर्क्लिप्स हैं वो साइज में छोटे हैं एज कम्पेयर टू आउटपुट शाफ्ट, तो उनको आइडेंटिफाई करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और इनको हमें लगाना है। वेल, वॉशर तो यहाँ पर लग जाएगा और जो सर्क्लिप है वो यहाँ पर आपको ये जो स्लॉट दिख रहा है, ये बेसिकली जो कट बने हुए हैं यहाँ पर आकर के लॉक हो जाएगी। तो सबसे पहले तो वॉशर है उसको लगाते हैं। वैसे वॉशर को आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं, नॉट एन इशू। सो हियर गोज द वॉशर। एंड उसके बाद बारी आती है सर्क्लिप की, एंड उसके लिए अपने को जरूरत पड़ेगी एक स्पेशल टूल की जिसको सर्क्लिप रिमूवल या सर्क्लिप इंस्टॉलर टूल भी बोलते हैं। सो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना, अदरवाइज सर्क्लिप है वो ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी एंड उसके बाद वो प्रॉपर्ली लॉक नहीं करने वाली है। और अभी एक छोटे फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से अपन जो सर्क्लिप है उसको पुश करते जाएंगे और जो स्लॉट है उसमें जैसे ही सर्क्लिप चली जाएगी तो एक क्लिक ऐसे करके साउंड आएगी। एंड उसके बाद जो सर्क्लिप है उसको थोड़ा सा रोटेट करके देखेंगे कि ये जो इसका जो स्लॉट है उसमें फिट हो गई है क्या। राइट, सो वैसे ये जो प्रोसेस अभी अपन कर रहे हैं इसमें अपने को मेक श्योर करना है कि अपन जो ये पोर्शंस हैं जैसे कि ये गियर्स हो गया, इसके अंदर वाला सेक्शन हो गया, वॉशर्स हो गए, इन सबको अच्छे से इंजन ऑयल से लुब्रिकेट रखना है। बट इसमें मैंने नहीं लगाया बिकॉज अभी जो कैमरा है उसके अंदर रिफ्लेक्शन आएगा एंड अपने को रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए बिकॉज फिर आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो मैं जैसे ही ये फिनिश कर लूंगा उसके बाद मैं इसको अच्छे से ऑयल कर दूंगा एक एक गियर को इनसाइड एंड आउट। एंड अब बारी आती है जो ये 21 टीथ वाली अपनी जो गियर है इसको लगाने की। सो इसमें बेसिकली ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है जिसके अंदर आपको ग्रूव्स बने हुए दिख रहे हैं और इस साइड पे आपको सेक्शंस हैं वो बाहर निकले हुए दिख रहे हैं 3। तो ये जो सेक्शन है इसको बाहर की तरफ रखते हुए इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे और ये वाला जो गियर है ये इसके अंदर कुछ इस तरीके से लॉक भी होता है। उसको आप आगे कर लेंगे तो ये फ्री रोटेट करेगा, पीछे करते ही ये लॉक हो जाएगा।
उसके बाद लगाएंगे इसमें एक लॉक को जो कि यहाँ पर लगेगा। वैसे इसमें वॉशर क्यों नहीं लग रहा है तो वो मैं बता देता हूँ। ये वाला जो गियर है ये फ्री रोटेट हो रहा है, तो इसका जो मूवमेंट है वो प्रॉपर्ली बना रहे, कोई भी चीज डैमेज ना हो, उसके लिए यहाँ पर वॉशर दिया जाता है। बिकॉज ये जो सर्कलिप है इसमें आप देख सकते हैं कि साइड कट बना हुआ है, तो इसमें कट होने की वजह से ये इसका जो रोटेशन है उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी क्रिएट कर सकती है, उसकी वजह से इसमें वॉशर दे रखा है। बट ये जो गियर है ये हमारी जो शाफ्ट है उसी के साथ रोटेट करता है एज यू कैन सी, तो इसके लिए हमें इसमें वॉशर लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पर इस वाले स्लॉट में ये लॉक ही लगेगा। उसके बाद बारी आती है वॉशर को लगाने की एंड अपना जो 24 टीथ वाला गियर है उसको लगाने की। तो सबसे पहले लगाएंगे वॉशर जो कि यहाँ पर लगेगा। अब ये जो गियर है इसको हम इस साइड से बाहर की तरफ रखेंगे बिकॉज अंदर इसमें स्लॉट बने हुए हैं, और ये जो स्लॉट्स हैं ये इसके ये जो 3 टैब्स हैं इनके अंदर लॉक होते हैं। तो इसको लगाया, ट्विस्ट करके देखा, ये लॉक हो रहा है। एंड फाइनली अपनी जो इनपुट शाफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको रखते हैं साइड में। एंड अभी जो आउटपुट शाफ्ट है उसकी असेंबली है वो कर लेते हैं। अभी सबसे पहले हमारी जो आउटपुट शाफ्ट है उसको लेकर के वॉशर और सर्कलिप है इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इनमें से 2 वॉशर सेम है और 1 वॉशर है वो अलग है। तो ये जो अलग वॉशर है जो साइज में बड़ा है ये लगने वाला है हमारा जो सबसे बड़ा वाला जो गियर है, फर्स्ट गियर, उसकी साइड, एंड बाकी के जो 2 हैं वो बीच में लगेंगे। तो सबसे पहले जो वॉशर है उसको यहाँ से कुछ इस तरीके से इंसर्ट करेंगे एंड ये यहाँ पर आकर के अपने आप रुक जाएगा, मींस लॉक हो जाएगा। एंड उसके बाद ये जो वॉशर है इसको स्टॉप करने के लिए ये जो सर्कलिप है इसको इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद लगेगा ये वाला गियर जो कि 29 टीथ का है, और इसमें एक साइड वाला जो गियर है वो बड़ा है और एक साइड जो गियर है वो छोटा है। तो जो छोटा वाला साइज है उसको होल्ड रखते हैं और उसको कुछ इस तरीके से रखते हुए लगाना है। सिंपल सा लॉजिक है। हमारा जो फर्स्ट गियर है उसकी साइज और इसके जो टीथ्स हैं उनकी साइज के अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ पर रखा है। अभी बारी आती है ये वाला जो गियर है इसको लॉक करने की, एंड ये हमारी जो शाफ्ट है उसके साथ ही घूमता है, इसलिए इसमें कोई भी वॉशर नहीं लग रहा है इस साइड। और अभी यहाँ पर लगेगा एक वॉशर बिकॉज नेक्स्ट जो गियर लगने वाला है 26 टीथ वाला, वो सबसे पहले तो इसमें ये वाला जो सेक्शन है इसको अंदर की तरफ रखना है, और जो प्लेन सेक्शन है मतलब जिसमें किसी भी टाइप के खड्डे या ग्रूव्स नहीं बने हुए हैं उसको बाहर की तरफ रखते हुए लगाना है। वॉशर लगाने का पॉइंट क्या है, बिकॉज ये फ्री रोटेट कर रहा है इसलिए चेक कर लेंगे प्रॉपर्ली स्लॉट हो रहा है क्या। उसके बाद फिर से एक वॉशर लगेगा बिकॉज ये वाला जो गियर है इसको दोनों तरफ से हमें फ्री रखना है, और रीज़न है ये वाला गियर, बिकॉज ये वाला जो गियर है ये हमारी जो शाफ्ट है उसके साथ रोटेट करता है, तो इसलिए ये वाला जो गियर है इसको फ्री रखना काफ़ी ज़रूरी है। सो इसमें दोनों साइड वॉशर्स लग गए एंड उसके बाद लास्ट में ये वाला गियर लगता है। तो ये वाला गियर है इसको आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ये बाई डायरेक्शनल है। लास्ट में लगेगा यहाँ पर जो छोटी साइज़ का जो वॉशर है वो। अब बारी आती है इस साइड की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक स्लीव या कॉलर जो भी आप बोलना चाहें वो लगेगी यहाँ पर कुछ इस तरीके से, एंड उसके बाद लगेगा हमारा वो वाला गियर जो साइज में सबसे बड़ा है जो कि 35 टीथ का है, एंड ये वाला जो गियर है ये 23 टीथ का है, जस्ट इन केस अगर मैंने नहीं बताया तो। सो ये 35 टीथ का गियर है, और इसमें ये वाला जो सेक्शन है मीन्स कि इसमें जो इसका सरफेस है उससे और इसका जो ये बीच वाला सेक्शन है इसके बीच में गैप है, और ये वाली साइड है इसमें थोड़ा सा गैप है ना के बराबर। तो ये वाला जो सेक्शन है इसको हम अंदर की तरफ रखेंगे, एंड लास्ट में लगेगा ये वॉशर। और इसी के साथ हमारा जो गियर बॉक्स है उसकी जो गियर्स की असेंबली है वो होती है कंप्लीट। अभी इनपुट शाफ्ट रहती है इस तरीके से और आउटपुट शाफ्ट इसके अपोजिट रहती है, और ये कुछ इस तरीके से एक दूसरे के साथ में इंगेज होते हैं। अब गियर्स तो बन गए, अब बारी आती है इनको सेलेक्ट करने के लिए जो मैकेनिज्म चलता है उसको रिबिल्ड करने की। ऑलराइट, सो सबसे पहले अपना जो न्यूट्रल पोजीशन सेंसर है उसको इंस्टॉल करने की बारी है। सो इसमें ये जो साइड है जहाँ पर ये क्लिप निकली हुई है इसको ये वाला जो होल है इसके अंदर से पास थ्रू करना है, और इसका ये वाला जो सेक्शन है इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करके इसको पुश करना है। आई डोंट नो अगर आपको दिख रहा है या नहीं, बट यहाँ पर जो क्लिप हमने अंदर की साइड पुश की थी उसको यहाँ से एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से कुछ इस तरीके से बेंड करना है। और अभी बारी आती है जो शिफ्ट फोक है उसको इंस्टॉल करने की। तो इसमें ये फ्लैट साइड है और ये वाली साइड है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो शिफ्ट फोक का जो राउंड वाला सेक्शन है और जो फ्लैट वाला सेक्शन है उसमें कितना गैप है। तो ये वाली जो साइड है इसको हम इस तरीके से होल्ड रखेंगे एंड इसको इस तरीके से इंस्टॉल करना है। न्यूट्रल पोजीशन सेंसर है उसकी जो प्लेट है वो इस साइड है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो होल है ये वाला, इसको ये वाली जो लाइन बनी हुई है इसके अंदर ला करके अलाइन करना है। एंड उसके बाद ये जो पिन है इसमें ये जिस साइड कट बना हुआ है उसको ऊपर की तरफ रखना है, एंड यहाँ पर इसमें इसको ड्रॉप कर देंगे।
और जब ये ऑल द वे अंदर की साइड ड्रॉप हो जाए तब ये एक क्लिप लेनी है एंड इसमें एक साइड आपको एक कर्व दिखेगा और एक साइड आपको फ्लैट दिखेगी। तो जो फ्लैट वाली साइड है उसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है एंड उसके बाद इंसर्ट कर देना है। तो जो फ्लैट वाली साइड है वो अंदर से आ रखी है एज यू कैन सी, और जो कर्व है वो यहाँ पर आकर के लॉक हो गया है। और अभी हम इसको रोटेट करके देखेंगे। सो एज यू कैन सी इसको जितना रोटेट होना चाहिए ये उतना हो रहा है। अब बारी आती है जो दूसरा शिफ्ट फोक है उसको इंस्टॉल करने की। तो इसको हमने इस तरीके से लगाया है, इस तरीके से। तो ये वाला जो है इसको हम उल्टा कर देंगे, मींस इसमें जो फ्लैट साइड है उसको अंदर की तरफ रखेंगे और इसका ये वाला जो होल है इसको यहाँ पर अलाइन करेंगे। एंड उसके बाद जो पिन है उसमें जो कट वाला सेक्शन है उसको ऊपर की तरफ रखते हुए कुछ इस तरीके से ड्रॉप करके अलाइन कर देंगे। एंड उसके बाद इस साइड से ये वाली जो क्लिप है इसको लगाना है। ऑलराइट, सो अभी हमारा जो शिफ्टर ड्रम है, बेसिकली जो शिफ्ट असेंबली है, उसको हमारे जो गियर्स हैं उनके अंदर प्लेस करना है। ये जो शिफ्ट फोक्स हैं इनको, तो इनको कुछ इस तरीके से होल्ड रखेंगे। अभी न्यूट्रल पोजीशन सेंसर वाली जो प्लेट है वो उस साइड आएगी जिस साइड हमारी जो आउटपुट शाफ्ट है उसमें स्प्रोकेट लगता है। तो इसको हमने इस साइड कर लिया। अभी उसके बाद हम अगर देखते हैं तो जो एडजस्ट होने वाले गियर्स हैं वो इसमें ये वाला है और इस वाली में ये वाला है, और इसके जो ये वाले कट्स हैं दोनों साइड, ये वाले और ये वाले, इसमें ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। तो हमारे जो शिफ्ट फोक हैं उनमें ये वाला शिफ्ट फोक है ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। तो इसको इसमें फिट करेंगे कुछ इस तरीके से और इस वाले को इसमें। एंड उसके बाद एक बार इसको रोटेट करके देखते हैं। सो ये काफ़ी सही तरीके से काम करता है। ऑलराइट, सो इसी के साथ अपना जो स्प्लेंडर का गियरबॉक्स है वो होता है कंप्लीट। एंड नेक्स्ट वाली वीडियो में इसका जो क्रैंकेस है उसको असेंबल करने वाले हैं। तब तक के लिए आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी सारी वीडियोज़ हैं वो चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने वो सब कर लिया है तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, नेक्स्ट वाली वीडियो थोड़ी जल्दी ही आएगी। पहले 2-2.5 महीने का गैप आया, उतना नहीं आएगा अब की बार। विद दैट बीइंग सेड, दैट्स अबाउट दिस वीडियो गाइज। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं एंड मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।